आज शाम को 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। यह सीज फायर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जाता है जो मेरे मन में उठ रही हैं, हो सकता है आप लोग के भी मन में उठ रही हैं। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि सीज फायर किन किन बातों पे हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके यह कहा कि पूरी रात भर की मीडिएशन के बाद अब जाके भारत और पाकिस्तान इमीडिएट और सभी तरीके के सीज फायर पे सहमत हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों ही किसी भी तरीके की अटैक को नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की फायरिंग को नहीं करेंगे, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो नेवी से हो। और आज सुबह भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे अटैक किया था उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया था। और आज सुबह 9 बजे पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया कि वो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाएंगे, मतलब वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने ब्लफ यह खेला कि इस मीटिंग के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने करीब 6 से 7 घंटे का गैप लिया। इससे पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि शायद पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऑप्शंस को देख रहा है और हो सकता है दोनों देशों के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए। और यूएस में भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन हो गई थी और यूएसए ने दोनों देशों के बीच में मीडिएट किया और यहाँ पे एस्केलेशन को डी एस्केलेट करने के लिए बाध्य किया। हालांकि भारत का स्टांस ये था कि अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई भी टेरर अटैक भारत पे करता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेगा, या किसी तरीके का कोई सीज फायर करता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेगा। और भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भी यह कहा है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है, अगर किसी भी तरीके की कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान के द्वारा की जाती है तो वो उसका पूरी तरीके से जवाब देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़े क्वेश्चंस ये हैं कि क्या इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान रुक जाएगा? क्या पाकिस्तान फिर कभी सीज फायर नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान टेरर आउटफिट्स को फिर से जो सपोर्ट वो देते आए हैं क्या वो नहीं देंगे? अगर हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू को देखें, एक टाइम पे पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद, जमात उद दावा और लश्कर तोयबा जैसे संगठनों को भारत के खिलाफ खड़ा किया और भारत में इनके थ्रू वो इन्फिल्ट्रेशन कराते रहे और इसमें पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल रही है। उसके बाद इन्होंने टीआरएफ जैसा एक मुखौटा संगठन बनाया जो कि भारत में एक नए तरीके के आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिसको पाकिस्तान ने कहा कि यह एक आर्म रेजिस्टेंस है जो लोकल कश्मीरी लोग भारत के खिलाफ कर रहे हैं। उसी तरीके से कल को पाकिस्तान भारत में नए और आतंकी संगठन खड़े कर सकता है जो कि बिल्कुल ही जिनका कोई संबंध इन आतंकवादी संगठनों से नहीं हो, एक नए फ्रेश तरीके के आतंकवादी संगठन हो। और अगर ऐसे संगठन घाटी में आतंकवाद फैलाते हैं तो पाकिस्तान इसे पूरी तरीके से डिनाई करेगा कि ये पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भारत ने जो भी स्ट्रेटेजिक गोल्स इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रखे थे, क्या हमने वो अचीव कर लिए? अगर हमने अचीव कर लिए तो वो हमारे सामने रखे जाने चाहिए कि हमने क्या मसूद अजहर को मार दिया, हमने हाफिज सईद को मार दिया, या फिर हमने जकीउर रहमान लखवी को हमने किसी तरीके का कोई हार्म पहुंचाया। और भी पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं जो हमारे मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं उनमें से कितने लोग मारे गए, और क्या हमने पाकिस्तान से पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म कर दिया? और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या इससे पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन रुक जाएगा? हमने जिस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशंस किए हैं इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा लोगों को भारत के खिलाफ एकजुट करने में, उनको रेडिकलाइज करने में, उनको आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने के लिए। और पाकिस्तान में जो टेरर आउटफिट्स अभी भी बचे हुए हैं उनको और ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि मान लीजिए आने वाले 5 साल के अंदर पाकिस्तान भारत पर कोई टेरर एक्टिविटी नहीं करता है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को संवारता है, पाकिस्तान डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे जाता है, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, अपने बजट को और बढ़ाया, और साथ ही साथ उन्होंने अगर बांग्लादेश के साथ फिर से रिलेशन स्थापित करने स्टार्ट कर दिए और उन्होंने कोई मिलिट्री पैक्ट या फिर बांग्लादेश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिए, उनको वेपन्स और एम्यूनिशन सप्लाई करना शुरू कर दिए, उनको डिस्ट्रॉयर्स या फिर सबमरीन सप्लाई करना शुरू कर दिए, फिर ये सारी चीज़ें भारत को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? और ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को बहुत ज़्यादा बढ़िया कोई इकोनॉमिक डील देने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक तरफ $1 ट्रिलियन हो और एक तरफ पीओके हो तो आप किसे चुनेंगे? और भारत को अगर पीओके मिल जाता तो भारत को वो किस तरीके की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब पीओके अगर हमें मिल जाता तो उससे चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो कट हो जाता, चाइना का अरेबियन सी से एक्सेस कट हो जाता और हमें मिडिल एशिया का एक सीधा लैंड रास्ता मिल जाता। और दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिकली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज हमसे इकोनॉमी में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन क्या जापान के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है? क्या जापानीज मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद को डिफेंड कर सकती है? क्या जर्मन मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो नेटो के बिना अपने आप को डिफेंड कर सकती है? क्या ताइवानी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद, ताइवानी कंपनीज इतनी बड़ी और इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद,
क्या वो चाइना से खुद को डिफेंड कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आपके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, एक टाइम पे आपने इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, वो डेफिनेटली एक किसी कंट्री के लिए वो बहुत ज़रूरी है। दोनों ही एस्पेक्ट देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर आपने सही समय पे सही स्ट्रेटेजिक कदम नहीं उठाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। हमने पास्ट में भी बहुत गलतियाँ की। हमने 1947, 1965, 1972 और 1999 की करगिल युद्ध में भी बहुत सारी गलतियां की, जिनको हम आज भी भुगत रहे हैं। हम उस टाइम पे चाहते तो पाकिस्तान को अच्छे खासे लेवल पे हम नुकसान पहुंचा सकते थे, या फिर उनको नेगोशिएशन टेबल पे उनके साथ और अच्छे से बार्गेन कर सकते थे, पर हमने वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। लेकिन आज के टाइम पे हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी थी, शायद हमको लग रहा है कि हमने ये भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और शायद किसी ने सही ही कहा है कि भारत कभी अपॉर्चुनिटी मिस करने में मिस नहीं करता है। और इस समय बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि यूएस का प्रेशर था, यूएस हम पे सैंक्शन लगा देता, ये कर देता, वो कर देता। डेफिनेटली अगर सोच के देखिए, जब यूएस ने वियतनाम पे अटैक किया था, उसने किससे सुना था? यूएस ने जब इराक पे अटैक किया, अफगानिस्तान पे अटैक किया, लाखों लोग मारे गए, ना जाने कितने लोग बेघर हो गए। यूएस ने एक लंबे समय तक एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया, और यही वो यूएस है जिसने एक टाइम पे भारत को अटैक करने की धमकी दी थी, वो भी पाकिस्तान के फेवर में। और सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप आज सत्ता में है, कल को जब रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है, फिर से डेमोक्रेट वापस आते हैं सरकार में, और वो जब सरकार में आते हैं तो भारत के साथ जो भी ट्रेड डील है उनको फिर से रिवाइज करने की बात करते हैं या फिर उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा? आज के टाइम पे हमारे पास इतनी फ्रीडम थी, हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, और दुनिया के लिए हम एक मार्केट के तौर पे हैं। हमारे पास इतना लीवरेज है कि हम, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी यूएसए ने हमसे वादा किया है कि वो हमें ऐसी कोई डील देंगे। डील हमें अभी तक मिली नहीं है। इसी तरीके से जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, उस समय यूएसए ने रसिया को इंश्योर किया था कि वो नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन यूएसए ने इसे कहीं भी लिखित तौर पे रसिया को ये नहीं दिया था, और उस चीज का वायलेशन यूएसए ने कई बार किया। और हद तब हो गई कि जब यूएसए ने यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने की बात करी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रूस और इजराइल जैसे कंट्रीज ग्रेट क्यों हैं? रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था जब रसिया ने यूक्रेन युद्ध स्टार्ट किया था। रसियंस पे बहुत प्रेशर डाला गया, रसियंस पे दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए गए। क्या व्लादिमीर पुतिन ने एक टाइम पे नहीं सोचा होगा कि चलो हम डील कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, पीस टॉक कर लेते हैं? सोचा होगा जरूर, लेकिन पुतिन ये अच्छे से जानते थे कि अगर आज हमने पीस टॉक्स कर ली तो आने वाले समय में रसिया कई हिस्सों में टूट जाएगा। इजराइल भी ये बात अच्छे से जानता है कि अगर इजराइल हमास के साथ या हिजबुल्लाह के साथ फिर से किसी तरीके की कोई डील कर लेते हैं तो आने वाले समय में फिर यही ग्रुप्स फिर खड़े होकर इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। हो सकता है उस टाइम पे ये इतने स्ट्रांग हो जाए कि इजराइल को फिर से बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड अगर बात की जाए, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म किया, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान पे मिसाइल्स दागे, पाकिस्तान पूरी तरीके से हेल्पलेस था। पाकिस्तान किसी भी तरीके से इन्हें रोकने में सफल नहीं था, और इसने पूरी तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस को एक्सपोज करके रख दिया, पाकिस्तान की आर्मी को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन अब पाकिस्तान को एक विंडो मिल जाएगा। पाकिस्तान अगर समझदार होगा तो इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाएगा। वो फिर से अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज को फिर से रिवाइव करेगा, या फिर रिविजिट करेगा, या फिर उनको फिर से स्टडी करेगा कि उनसे कहां कहां पे गलतियां हुई। वो सारे लूप होल्स को फिर से भरने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तानी मिलिट्री की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत ही एरोगेंट है। पाकिस्तानी मिलिट्री कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करने वाली है। पाकिस्तानी मिलिट्री फिर से अपनी कंट्री में वही नैरेटिव चलाएगी कि यूएस के प्रेशर में आके पाकिस्तान के कहने पे इंडिया ने ये पीस टॉक की बात की है। आज हमें अपने न्यूज चैनल्स में ये देखने को मिल रहा है कि हम यूएस ने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला तब ये हुआ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के कहने पे यूएस ने मीडिएट कराया है। तो ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में फिर से चला जाएगा। और मुझे सबसे ज्यादा दुख किसी बात का होगा, वो बलोच लिबरेशन आर्मी का होगा। अगर ये सीज फायर सफल होता है, 2 से 3 साल समय पाकिस्तान को मिलता है, पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी को पूरी तरीके से रौंद के खत्म कर देगा। बलूचिस्तान को फिर से ये मैसिव कब्रगाह में तब्दील कर देंगे, और आने वाले समय में बलूचिस्तान में मैसिव मैसेकर्स होंगे, और फिर बलोच फिर से भारत के हेल्प की तरफ कभी नहीं देखेंगे। वो भारत पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, और अफगानिस्तान पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने आज यूएस के बात में आके या फिर यूएस के प्रेशर में आके हमने ये जो डील किया है, यूएस हमेशा से ही ये रहा है कि वो अपने फायदे को देखता है, और पाकिस्तान यूएस का वो लठैत है जिसके पास खुद की बंदूक है और जो पैसे के दम पे किसी को भी मार सकता है। तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि उसका ऐसा एक आदमी खत्म हो जाए जो कि उसके पैसे के दम पे या उसके कहने पे किसी को भी स्ट्राइक कर सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं फिर से आप लोग के सामने छोड़ के जाऊंगा, क्या पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना छोड़ देगा? क्या
पाकिस्तान का स्टैंड कश्मीर को लेकर बदल जाएगा? क्या यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाएगा? क्या तुर्की यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाएगा? ये सीज फायर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है। तो आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपके वैल्यूबल थॉट्स हैं उसको हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।